हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, और मींस ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से रिफाइन किया जाता है एंड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, एंड समझेंगे कि इम्बैलेंस क्या होता है, रीबैलेंस क्या होता है, और साथ में हम सीखेंगे कि यूनिकॉर्न सेटअप पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक सेटअप भी बताऊंगा जिसे हम यूनिकॉर्न सेटअप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसे समझने से पहले आपको जस्ट दो तीन चीजें समझनी होंगी। ठीक है, अब वो दो तीन चीजें क्या है, वो है हमारा, देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमें समझना होगा। ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमें इम्बैलेंस को समझना होगा। ठीक है, और इम्बैलेंस के बाद ही हम यूनिकॉर्न सेटअप सीख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट सब्र रखो, मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जस्ट एक चीज बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो, देखो, ये एक्चुअली में होता है। ठीक है, ये एक्चुअली में होता है। ये ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी आप सीख रहे हो। ठीक है, जो भी अभी लोग सीख रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको ना देखा हो अपने चार्ट में एंड इस जोन में लॉस ना किया हो। भले ये जोन 5 मिनट का, 15 मिनट, किसी भी टाइम में का हो, डजेंट मैटर। ठीक है, बट लॉस किए होगे, मुझे पता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, प्राइस एक बार ऐसे कोई सपोर्ट पे टैप करता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस टैप करेगा एंड टैप करेगा तो क्या होगा, ओके, अपन लोग वेट करेंगे, रिटेल पीरियड टैप टैप करेगा, ओके, जस्ट वेट। अब वो जो यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाया होगा वो यहाँ पे बाइंग करेगा, ओके ओके, प्रॉफिट देखेगा ऐसे। ठीक है, होल्ड करेगा प्रॉफिट को, मे भी ऊपर जा सकता है, ऐसे लगेगा। ठीक है, होल्ड करेगा एंड अब जो भी लोग इन तीन पे बाइंग नहीं कर पाए, इन तीन जगह पे बाइंग नहीं कर पाए, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे। यहाँ पे कोई बुलिश टाइप कैंडल या आपका जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, लाइक हैमर कैंडल, इनगल्फिंग, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। आपको यहाँ पे देखेगा, आप बाय मारोगे, आपका डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जो भी यहाँ पे देखेगा आपको देखना होगा वो देखेगा। ठीक है, बाय मारोगे और स्वीप, आपका स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, प्राइस क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट, ओके, स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब आप यहाँ पे जोन बना दोगे एक। ठीक है, अब आपका यहाँ से रेजिस्टेंस का लेवल आ जाएगा, ओके, आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे जस्ट एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड मारते हैं, ओके। यहाँ पे आपका जो पैटर्न देखना है, जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे आपको अपना पैटर्न देखना है, आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने जस्ट देखो भाई, आपने क्या किया, आपने जस्ट यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया बाइंग के लिए, ओके, बाइंग के लिए आपने अपना ट्रेड डाला, ओके। अब थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखता है, सडनली लॉस। ठीक है, लॉस, लॉस में आने के बाद आप सोचते हो अब इस जोन पे बाइंग करूंगा या फिर अब ये भी ब्रेकआउट होगा। ठीक है, आप सेलिंग का यहाँ पे डालते हो। ठीक है, मे बी आप यहाँ से सेलिंग का डालो। ठीक है, आपको, हाँ, ब्रेकआउट देख लेते हैं जो लोग। ठीक है, चलो, यहाँ पे आपने सेलिंग का डाला, प्राइस क्या किया, ठीक है, एक्सट्रीम वाले पीवाई पे आया, एक्सट्रीम वाले पीवाई पे आया प्राइस, यहाँ पे जस्ट प्राइस यहाँ पे एक्सट्रीम वाले पीवाई पे आता है, ओके, एंड गो। ठीक है, अब एक इंस्टीट्यूशनल वाला क्या करता है, वो आपको दिखाएगा दोस्त, वो देखो, चीजें वही हैं जो आप देखना चाहते हो। यहाँ पे उनकी क्वांटिटी फेल होती है। ठीक है, देखो, हम तुम जैसे दोस्त होते हैं, ठीक है, जैसे हम हुए, ठीक है, मान के चलो कोई श्याम है, ठीक है, और कोई राम है। ठीक है, इन लोगों को एक लॉट सेल करने हैं। ठीक है, मैंने इनने एक लॉट सेल करना है एंड इसको एक लॉट सेल करना है। ये इन दोनों का ट्रांजेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे डी आई आई हुए, ठीक है, एफ आई आई हुए, ठीक है, डी आई आई, एफ आई आई, ठीक है, बैंकिंग वाले, एल आई सी वाले, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैंक, ये सारी चीज, अब ये आपको पता है ये डेली 10-10 हजार करोड़ से ट्रेड करते हैं, 8-8 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़, 500-500 करोड़। ठीक है, तो इनके ऑर्डर्स ऐसे फिल नहीं होते हैं। मे बी अगर इनको बाइंग में जाना है, ठीक है, तो ये सेलिंग दिखाएंगे, ये सेलिंग डालेंगे एंड इनकी ये जो पोजीशन है, ये अगर बाइंग में, ठीक है, अगर इनको बाइंग में जाना है तो ये दो पोजीशन लेके चलते हैं। एक वो पोजीशन जो आप देखना चाहते हो, ठीक है, अगर इन्हें बाइंग कराना है, अगर इन्हें बाइंग करना है तो ये आपसे सेलिंग कराएंगे, जस्ट एक पोजीशन में सेल डालेंगे। ठीक है,
ताकि आप भी अपनी सेलिंग डालो। ये सारे लोग इकट्ठे होकर ट्रेड करते हैं, ठीक है, इकट्ठे होकर ट्रेड करते हैं, ये इकट्ठे होकर ट्रेड करते हैं। मैंने जो सर्कल सिखाया था ना आपको स्मार्ट मनी का, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, कैसे स्मार्ट मनी छोटा सा सर्कल होके एक बड़े सर्कल को मैनिपुलेट करता है, जस्ट ये वही सीन है, ठीक है। तो ये लोग अगर इनको बाइंग करनी है तो ये क्या करेंगे, ये जस्ट सेलिंग के लिए अपनी एक पोजीशन चला के चलेंगे, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस फ्री रहेगा ये पोजीशन इनका, ठीक है, ये पोजीशन इनका चलेगा, ठीक है, ये पोजीशन इनका चल रहा है सेल में, ठीक है, एंड ये पोजीशन एक बाइंग में डालेंगे। इन्हें सेलिंग करनी है, ठीक है, ये इन्हें यहाँ तक सेलिंग की ताकि रिटेल भी सेलिंग करे। यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखाएंगे इस सपोर्ट का, ठीक है, और जिनको बाइंग करना वो यहाँ पे बाइंग भी करवाएंगे, ठीक है, सारी चीजें कराएंगे। जस्ट क्यों कराएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी क्वांटिटी फिल करनी है, ठीक है। एंड जब यहाँ पे उनकी क्वांटिटी वगैरह फिल होती है, ठीक है, यहाँ से क्वांटिटी फिल होती है, जस्ट इनकी एक पोजीशन चलने लगेगी बाइंग में, ठीक है, जिनको एक्चुअल चलानी है। जो हेजिंग होती है ना, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते होंगे इंडिया मार्केट में, वो हेजिंग जानते होंगे, ठीक है, वो लोग हेजिंग जानते होंगे। जैसे आपको अगर कॉल बाय करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट 24,000 पे एंड 25,000 पे जाने वाला है, ठीक है, तो आप पुट को सेल कर दोगे, ठीक है, एंड कॉल को लेके चलोगे। समझ रहे हो ना बात, ऑप्शन सेलिंग यही होती है, ठीक है। तो जस्ट इनकी क्वांटिटी फिल करने के लिए ये जब सेल डालते हैं, ठीक है, यहां से इनने सेल डाला, इस सेल में क्या हो रहा है, इनके ऑर्डर फिल हो रहे हैं। मींस अगर इनको बाइंग करनी है, देखो ये लोग बाइंग डाल रहे हैं, ये सेल डाल रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं वो यहाँ पे सेल डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम रिटेल प्लेयर सेल देख रहे हैं, हम सेल देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एंड हम इसका ब्रेकआउट भी देख रहे हैं, ठीक है, एंड ब्रेकआउट होते सडनली लिक्विडिटी ग्रैब होती है लॉस की, ठीक है, एंड यहाँ से प्राइस बाइंग जाता है, एंड अगेन सेलिंग देखती है। अपन लोग यहाँ पे अपन लोग फेक आउट समझ लेते हैं, फेक ब्रेकआउट, एंड यहाँ से अपन फिर सेलिंग करने लगते हैं, टारगेट ये रख लेते हैं ये लो का, ठीक है, एंड इनके ऑर्डर्स फिल हो रहे होते हैं। ये जो लैग है, इनके ऑर्डर्स फिल हो रहे होते हैं, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक यही होता है, ठीक है। तो एंड जस्ट प्राइस यहाँ पे टैप करता है एंड इन लोगों को भी निकाल देता है, ठीक है, एंड प्राइस को जहां जाना होता है वह चला जाता है, ठीक है। चीजें इसी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है, जस्ट सबर इम्बैलेंस क्या होता है, एंड उसके बाद मैं सिखाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना। देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एंड आप मेरे ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी वगैरह, आप जो मेरा ऑल ब्लॉक्स का एक वीडियो है, ठीक है, ये जो आपको ये वीडियो दिख रहा है, ठीक है, मैं लगा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये फिर वीडियो आपको देखना पड़ेगा जिसमें मैंने सारे ब्लॉक्स समझा के रखे हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में, ठीक है, तो आपको वो समझने पड़ेगा, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जस्ट सबर दो, ठीक है, ये इंडिया बिक्स का चार्ट है, ठीक है। तो देखो अगर प्राइस को देखो, हमारे प्राइस एक्शन में दो तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो होती है हेल्दी प्राइस एक्शन, ठीक है, हेल्दी प्राइस एक्शन होता है, एक होता है हमारा अनहेल्दी, ठीक है, अनहेल्दी होता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्त, डिफरेंस ये होता है प्राइस आराम से चल रहा है, ठीक है, प्राइस को जहां जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है, ओके, जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है, ये हमारा हेल्दी तरीके से चल रहा है। जब प्राइस में कोई बड़ा अमाउंट डलता है, ठीक है, जब प्राइस में कोई बड़ा अमाउंट डलता है, ओके, लाइक जब बड़े वेल्स, ठीक है, ऑपरेटर जो भी बोलना है आपको बोल लो, ठीक है, जब वो मार्केट में उतरते हैं देन हलचल हो जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती है, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती है, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती है। ये जस्ट एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन होता है, ओके। तो अब यहाँ पे बात आती है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो मे भी प्राइस को ऊपर जाना है, देखो मैं इस वजह से समझा रहा हूँ, ठीक है, जो लोग समझ देखो जानते हो, ठीक है, तो बस मत देखो, स्किप कर दो, ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर हाँ लग रहा है आपको देखना है जरूरी है तो आप देखो, प्राइस को अगर यहाँ से सेल डालना है, इस लेवल से सेल डालना है, तो वो क्या करेंगे, पहले बाइंग दिखाएंगे, ठीक है। ये जो बाइंग हो रही है ना, ये जो बाइंग आ रही है नीचे से, ये जो बाइंग आ रही है, ठीक है, ये जो बाइंग आ रही है, ये बाइंग जस्ट एक मैनिपुलेशन है ताकि लोग अपने पोजीशन यहाँ से उनके ऑर्डर्स देखो, उन्हें अगर सेल डालना है तो वो, उन्हें अगर सेल करना है तो बाय करने वाले भी होंगे, तो वो जस्ट एक बाय करते हुए आएंगे, ठीक है, एक बाइंग का स्ट्रक्चर बनाते हुए आएंगे, ठीक है, बाइंग का स्ट्रक्चर बनाते हुए आएंगे ताकि लोग खरीदे। मैंने आपको दिखाया ना, वो दो पोजीशन चलाते हैं, एक तो हेजे वाली और दूसरा उनका जो रियल पोजीशन रहता है, तभी जो उनका मंथली पीएनएल है वो ओवरऑल ग्रीन रहता है, ठीक है, वो ओवरऑल ग्रीन रहता है, ठीक है।
तो वो लोग दो चीज करते हैं, वो देखो किस तरीके से मार्केट मेकर एक मार्केट को मैनिपुलेट करता है। देखो प्राइस को अगर सेल डालना है, मे भी प्राइस को अगर यहाँ से सेल डालना है, ठीक है, इस लेवल से, ये 500 का लेवल है, यहाँ से सेल डालना है, तो वो खरीदने वाले माल भी तो होना चाहिए, जब उनका माल खरीदे तभी तो वो सेल डालेंगे, ठीक है। तो इस लेवल से वो बाइंग डालेंगे, ठीक है, बाइंग आएगी, बाइंग आएगी। देन सडनली क्या होगा, जब उनका ऑर्डर सेल होना चालू हो जाएगा, ठीक है, उनके सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी, एंड प्राइस में हमें डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, ठीक है। इस तरीके की कैंडल हमें फॉर्म होते हुए दिखती रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से हमें कैंडल दिखेंगी जो बड़ी बड़ी रहेंगी, ठीक है। एंड अपन लोग पहले जाएंगे, जो लोग यहाँ से बाइंग करके आ रहे थे, ठीक है, वो पहले जाएंगे। वो क्यों पहले जाएंगे, उनको नहीं, लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ठीक है, अब ये जो बाइंग है ना, ये जो बाइंग है, ये जस्ट ब्लॉक बन जाता है। अगर प्राइस दोबारा इस लेवल पे आता है, ठीक है, मे भी अगर प्राइस को फिर से सेल डालना है, तो प्राइस क्या करता है, जस्ट इस लेवल पे आएगा एंड यहाँ से फिर अगेन सेल डालेगा। इस तरीके से चीजें काम होती हैं, ठीक है। देखो नहीं समझ में आ रही है, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर प्राइस को मैं ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ, ठीक है, एंड इम्बैलेंस समझाऊंगा, ठीक है, मैं जस्ट, ठीक है, मैं सबसे पहले एफबीजी समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने समझाया कि हेल्दी और अनहेल्दी दो तरीके के प्राइस एक्शन होते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस जब प्राइस में अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। देखो मैं ये सेलिंग का स्ट्रक्चर बना देता हूँ एंड यहाँ पे सेम बाइंग का बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए दोस्त, ठीक है। मुझे नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कितना ही टाइम लग जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा मुद्दा ये है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो दोबारा मैं समझाऊंगा, ठीक है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे समझाना मेरा मतलब समझाना मेरा काम है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। प्राइस यहाँ से क्या करेगा, जस्ट सेल डालते हुए आएगा, ओके। ये सारी कैंडल हमारी रेड रहेंगी, ओके। अगर प्राइस को यहाँ से बाइंग करनी है, अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, और मैं बताऊंगा कि अपन लोग कैसे मैनिपुलेट होते हैं, कैसे अपन लोग ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है, क्यों अपन लोग ये सारी चीजें नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज। कारण ओवरऑल जो कारण निकल के आता है वो लेक ऑफ नॉलेज का कारण निकल के आता है, ठीक है। जस्ट यही सारी चीजें हैं जो मार्केट में काम करती है, इसके अलावा और कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर प्राइस इस तरीके से जाता है, इस तरीके से इम्बैलेंस क्या होता है, जस्ट देखो इम्बैलेंस कुछ नहीं, एफबीजी होता है। जब कोई प्राइस में अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, देखो दोस्त अगर लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। देखो जब प्राइस में एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, तो प्राइस में बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती है। मे बी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। प्राइस में क्या होता है, जस्ट ये टाइप का, ठीक है, ये प्राइस इस तरीके से भी कैंडल फॉर्म होने लगती है, ठीक है। एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई एंड अगली कैंडल सडनली यहाँ तक इतना गैप छोड़ के भी होती है, ठीक है। जस्ट ये क्या होता है, ये हमारा होता है इम्बैलेंस, ठीक है। प्राइस में इम्बैलेंस है, ठीक है, प्राइस इसको रिबैलेंस करने के लिए आता है, ठीक है। अब समझाऊंगा रिबैलेंस सारी चीजें क्या होता है। जस्ट एफबीजी समझो, एफबीजी क्या होता है, ठीक है, एफबीजी में समझा रहा हूँ, ठीक है। एफबीजी समझो क्या होता है, ठीक है। देखो दोस्त समझाना जरूरी है, ठीक है। देखो जब प्राइस एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तो वो लास्ट, अगर देखो मैं सेलिंग का समझा रहा हूँ, ठीक है, वो लास्ट कैंडल का, देखो फर्स्ट जो थर्ड कैंडल, जो तीन कैंडल लेती हैं, जो पहली तीन कैंडल लेती हैं, ठीक है, ठीक है, ये एफबीजी होते हैं, ठीक है। जस्ट एक दो एंड ये जो तीन कैंडल होती है। अब एफबीजी को मार्क क्या करते हैं एंड एफबीजी क्या होता है, देखो डाउन ट्रेंड में ये जस्ट ये कैंडल का लो, पहली कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड में एफबीजी होता है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, इस रेक्टेंगल से इस तरीके से हम इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा एक एफबीजी होता है, एफबीजी हो जाता है, ठीक है। सेम बुलिश ट्रेंड में जो लास्ट कैंडल रहेगी उसका हाई, कहाँ पे हुआ, ये जस्ट उसका हाई है, ठीक है। एंड जो थर्ड कैंडल रहेगी उसका लो, ये हमारा अप ट्रेंड का एफबीजी होता है, ठीक है। इसको हम लोग बीसीबी बोलते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस, ठीक है, सेल साइड एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं सीबी, इसको सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी, ठीक है, इसको सीबी बीसीबी बोलते हैं। इसको मैं
बीसी बोल दे रहा हूँ, ठीक है, बीसी। देखो, बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इफिशियंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं सीबी, ठीक है, सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इफिशियंसी, ठीक है, इसको फेयर वैल्यू गैप, ये सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है, ठीक है, जस्ट आप लोग समझ गए होगे कि एफबीजी क्या होता है, ठीक है, जस्ट ये हमारे एफबीजी होता है, जस्ट इसको नाम दे दिया है। ये बाई जो अगर बाय साइड का जो एफबीजी रहता है उसको बीसी बोलते हैं, सेल साइड वाले को सीबी बोलते हैं, ठीक है, ये सीबी बीसी होता है। एंड अब तीन चीजें और निकल के आती हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, अगर प्राइस को सेल डालना है तो प्राइस पहले बाइंग डाल के आएगा, नीचे से बाइंग डालते हुए आएगा। मान के चलो ये कोई हमारा एक लेवल है, ठीक है, जस्ट ये हमारा एक 500 का लेवल है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये हमारा प्राइस 500 का लेवल है, ठीक है, ये 500 रुपए का लेवल है, ठीक है, प्राइस को 500 रुपए से सेल डालनी है। तो प्राइस क्या करेगा, एक मैनिपुलेशन करेगा 500 रुपए तक जाने तक, ठीक है, ताकि लोग यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे अब जो रिटेल प्लेयर है वो अपनी ऑर्डर सेल करें, ठीक है, ठीक है, मीन्स अगर उनको सेल करना है तो उनके ऑर्डर बाय करें, बाय करें, ठीक है, जब कोई बाय करेगा तभी तो सेलिंग आएगी, ठीक है। तो वो जब उनके ऑर्डर यहाँ से बाइंग होती है, ठीक है, वो हल्की सी बाइंग दिखाएंगे, हैच पोजीशन चलाएंगे यहाँ से बाइंग, ताकि हम रिटेलर यहाँ पे सेलिंग करें, ठीक है, सेलिंग करें। एंड जब प्राइस 500 के लेवल पे पहुंच जाता है एंड उनकी क्वांटिटी फुलफिल हो जाती है सेलिंग की, ठीक है, अब उन्हें सेल डालना है तो ये जस्ट एक सेलिंग डाल देंगे, अपने ऑर्डर सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब उनके ऑर्डर यहाँ से बाइंग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जब उनके ऑर्डर फिल होंगे यहाँ से तो ऑब्वियसली हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। सेम यहाँ से अगर इंस्टीट्यूशन को बाय करना है, ठीक है, तो पहले क्या करेगा, वो नीचे से सेल डालते हुए आएगा, ताकि हम रिटेल प्लेयर यहाँ से सेल डालें, हम यहाँ से सेल डालें, ठीक है, सेल डालें, सेल डालें, ठीक है। जब सेल डालेंगे, ठीक है, तो अब ये मान के चलो एक यहाँ पे हमारा लेवल है, ठीक है, 220 का, ठीक है, 500 का मान लो, ठीक है, जस्ट ये भी हमारे एक 500 का लेवल है, प्राइस को 500 के लेवल से बाइंग डालनी है, तो 500 के लेवल तक पहुंचना भी तो पड़ेगा, ठीक है। पहुंचना कैसे पड़ेगा, सेल डालते हुए। मार्केट प्राइस 450 पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 550 पे चल रहा है, ठीक है, मार्केट में अगर इंस्टीट्यूशन को 500 लेवल पे खरीदना है तो वो क्या करेगा, एक सेलिंग डालेगा, सेलिंग डालेगा, ठीक है, जिसमें हम रिटेल प्लेयर भी अपने ऑर्डर सेल करें। ओके, जस्ट सेलिंग देख के अपन लोग सेल में जाते हैं, सेल में जाते हैं, सेल में जाते हैं, एंड सडनली क्या होता है, बूम, उनकी क्वांटिटी फिल, तुम बेच रहे हो वो खरीद रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी फिल, बूम, प्राइस में डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यही होता है जब बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। एंड इसको और कुछ मत लिया करो। देखो दोस्त, तुम ट्रेडिंग सीख जाओ, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, जस्ट एक लाइव का अपना जो है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, जैसी सिचुएशन में हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ, ठीक है, मैं पीओआई, स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, स्पॉन्सरशिप, हाई टाइम फ्रेम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एलटीएफ, एसटीएफ, ठीक है, आईडीएल, ठीक है, आईटीएच, ये सारी चीज़ें सीख के रखा हूँ, ठीक है, बायस भी, ओपन फ्लोट, ठीक है, ओपन फ्लोर, ठीक है, ये सारी चीज़ें सीख के रखा हूँ, सीबीडीआर सीख के रखा हूँ, ठीक है, अपना प्रोजेक्शन होगा ये सीख के रखा हूँ। अब क्या होता है, एट दी एंड मैं लॉस में जाता हूँ। देखो, मैं रियलिटी फेस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं भाई प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, मैं लॉस में हूँ, इस वीक में पूरा मैं लॉस में हूँ। क्यों, मुझे पता है क्यों, अगर आपको पता है अपना क्यों पता है तो लिटरली में आप निकल जाओगे, ठीक है, मत नहीं फंसोगे। अब मुझे अपना क्यों पता है, मैं क्यों हूं, मैं यहाँ पे ओटी देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन देख रहा हूँ एक ही स्ट्रक्चर में, बाइस देख रहा हूँ, ओपन फ्लोट डाल रहा हूँ, ठीक है, आईटीएच आईटीएल लगा रहा हूँ, ठीक है, सीबीडीआर लगा रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन लगा रहा हूँ, ठीक है, और भी सारी चीजें, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजें यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉग, ये सारी चीजें देख रहा हूँ। अब ऐसे में क्या होता है दोस्त, ऐसे में क्या होता है, मेरे माइंड में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, मुझे एक जगह पे तीन तीन चीजें देखने लगती हैं, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब कंफ्यूजन में आ जाता है एक पर्सन तो वो डिसीजन सही नहीं ले पाता है, एंड जब डिसीजन सही नहीं लेगा
तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लॉस होगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, यही साइकोलॉजी भी होती है, ठीक है। मैं साइकोलॉजी का कोई अलग से कोर्स नहीं दूंगा, ठीक है, मुझे बीच बीच में आपकी साइकोलॉजी बतानी चलेगी, ठीक है। जस्ट देखो दोस्त, मुझे 9 महीने हुए हैं, मुझे 9 महीने हुए हैं, एंड 9 महीने में मैं काफी सारी चीजें सीख के रखा हूँ, ठीक है। एंड मैं, हाँ, अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं बोलता हूँ, ठीक है, नहीं हूं मैं भाई, प्रॉफिटेबल नहीं हूं, ठीक है। अब आप बताओ 9 महीने में कौन प्रॉफिटेबल हो जाता है? हाँ, जस्ट ऐसा है कि मैं अगर लॉस करता हूं तो उसको मैं बदल देता हूं। जस्ट मैं ब्रेक इवन एक ट्रेडर हूं, ठीक है। मे बी आपको बुरा लग रहा होगा, ठीक है, आप जिससे सीख रहे हो, लेकिन मैं रियलिटी फेस कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, आप जरूर ये बात कमेंट में बताना। जस्ट मैं ब्रेक इवन ट्रेडर हूँ, ठीक है, एंड मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको गलत लग रहा है क्या? अगर आपको ये कोर्स बेच के लेके गलत मतलब हो रहा है, ठीक है, अफसोस हो रहा है, तो दोस्त मैं आपका पैसा बाय दिन नहीं दे सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पेमेंट यूट्यूब पे जाता है, ठीक है। एंड यूट्यूब जब देगा जब हम कर सकते हैं ये सारी चीजें। सो देखो दोस्त, मैं चीजें आपको बता रहा हूँ क्या मेरे साथ है, ठीक है, जो आपके साथ भी आएंगी चीजें, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग को आपके लिए सिंपल वे में करूँ, ठीक है, कम से कम चीजें सिखाऊं, लेकिन सिक्का चीजें सिखाऊं, ताकि आपके दिमाग में मेरे जैसा कचड़ा ना भर जाए। मे भी ये कचड़ा नहीं है, मुझे पता है ये कचड़ा नहीं है, हर चीज अपने टाइम पे यूज होती है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, आईसीटी इज ऑल अबाउट टाइम एंड प्राइस थ्योरी, ठीक है, ठीक है, सारी चीजें टाइम एंड प्राइस पे होती हैं, डिपेंड होती हैं, ठीक है। मैं जो सीख के रखा हूँ सारी चीजें बात करती हैं, लेकिन अब मैं एक ही जगह पे देखे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आईटीएल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, आईटीएस देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सीवीडीआर लगा रहा हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजें देख रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा? मैं क्वार्टरली शिफ्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्ला 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 चीजें देखता जा रहा हूँ, मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा, ठीक है। एंड जब मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली बात है, मैं जो सीख सीख के रखा हूँ, ठीक है, मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, एंड डर, यहाँ से डर क्रिएट होगा। जब आप एक जगह पे बाय और सेल दोनों देखोगे, तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। देखो दोस्त, ये बेहुदा बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है, जो जिससे मैं गुजर रहा हूँ, ठीक है। मे भी आप भी गुजरोगे, मुझे पता है, जस्ट इस वजह से समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझना है स्किप करके आगे का पार्ट देख लो। ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर एफबीजीओ वैलिड हो जाता है, ठीक है, लेकिन 1000 जगह पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, 1000 में से आपको 900 ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हुए देखेंगे। फिर आओगे बोलोगे योगेश भाई ब्ला ब्ला ब्ला, ऑर्डर ब्लॉक भी काम नहीं करते हैं, आपने मुझे लूट लिया है, ये सारी चीजें नहीं करेंगे दोस्त, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे बताओ, क्यों करेंगे तुम बताओ? तुमने चीजें सीखी हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, पूरी चीजें देखी हैं, जो मैं बीच में समझा रहा हूं, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? एंड फिर ब्ला 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 बोलोगे, ये है वो है, योगेश वो है, स्कैमर है, बोला हाँ भाई मैं हूँ स्कैमर, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा 2000 रुपए के लेके स्कैमर अगर बन गया हूं तो मैं हूँ, हाँ हूँ स्कैमर, ठीक है। तो दोस्त देखो, ट्रेडिंग को जितना सिंपल बनाओगे उतना बेस्ट आपके लिए रहेगा, ठीक है। मुझे पता है मैं इतनी सारी चीजें क्यों सीख रहा हूँ। देखो दोस्त, आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको पैसे कमाना है, एंड मुझे सारी चीजें करनी है, ठीक है। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, मुझे बिहाइंड द रीजन भी जानना है, एंड आप भी जान जाओगे बिहाइंड द रीजन, आप भी जान जाओगे, ठीक है। जब आपका लॉस होगा आप भी बिहाइंड द रीजन समझ जाओगे, लेकिन मुझे और डेप्थ में जाना है इस चीज में, ठीक है, मुझे और डेप्थ में जाना है। जस्ट 9 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता है, एंड मैं अपने आपको ट्रेडर नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, मैं भी, ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को 9 महीने में ट्रेडर नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, माइकल का एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्टूडेंट हूँ। जो चीजें माइकल ने मुझे सिखाई है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं ये नहीं है मेरे अंदर कि मैं कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नहीं छोड़ूंगा दोस्त, अपने साइड से बेस्ट देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सारी चीजें वर्क करती हैं, अपने टाइम पे वर्क करती हैं, ठीक है। अगर आईसीटी में आपका, आईसीटी इज ऑल अबाउट टाइम एंड प्राइस, अगर आपका बायस सही है, आपका डायरेक्शन सही है, ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे बैठ जाओगे काम करेगा। अगर आपका डायरेक्शन गलत है, हाई टाइम फ्रेम में अगर सेलिंग है और आप लो टाइम फ्रेम पे बाइंग से सोच रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक पे बैठ रहे हो, तो लॉस में जाओगे। जस्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। सो
जस्ट जितना भी ट्रेड मारो उसका जनरल लिखो, इम्पोर्टेंट है। देखो मैं साइकोलॉजी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, मैं भी एंड में हूँ तो मैं बता सकता हूँ साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, कैसे क्या आपको मैनेजमेंट करना रहता है। कांपेंगे कांपेंगे दोस्त, हाथ कांपेंगे बाय सेल का बटन दबाते हुए, ऐसा टाइम भी आएगा। गुजरा हूं इन चीजों से, ठीक है, बता रहा हूं। पैसा लॉस करते जाओगे ना, जब पैसा लाओगे कमा के और लॉस करोगे तो नेक्स्ट टाइम सोचोगे भाई बाय करूं या नहीं करूं, या ऑर्डर ब्लॉक सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। हाथ कांपेंगे, ठीक है। एंड मैं जिसका स्टूडेंट हूं, ठीक है, उसका लेक्चर रहता है 1 घंटे का, सिखाता कितना है 20 मिनट, बताता कितना है 40 मिनट। साइकोलॉजी, क्यों साइकोलॉजी? भाई पैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले भी कमा लेते हैं, ठीक है, बट वो कौन कमा पाता है? जिनका साइकोलॉजी रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, एंड मैंने कभी बोलूंगा ये एल्गोरिथम है, ठीक है, मे बी अगर ये 50% वर्क करता है, 60% वर्क करता है, ये 70% करता होगा, ये 80% करता होगा, बस, ठीक है। इसमें हम इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट जानते हैं, ठीक है। जैसे एक शिकारी होता है, अगर उसको शिकार करना है तो वो लेंस से पहले पैर के निशान देखता है। अगर आप उसको लगता है कि इस डायरेक्शन में गया है शिकार इस डायरेक्शन में गया है, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। मे बी अगर शिकार इस डायरेक्शन में गया है और इस डायरेक्शन में वो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। सेम ये चीजें हमें आईसीटी सिखाता है, ठीक है, आईसीटी हमें यही चीजें सिखाता है, ये एल्गोरिथम हमें यही सिखाता है, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये नहीं सिखा दूंगा यहाँ पे कि आप यहाँ से बाय कर लोगे तो यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, नहीं सिखा पाऊंगा भाई, नहीं सिखा पाऊंगा। अगर आप ये होप कर रहे हो मैं आपको ये सारी चीजें सिखा दूंगा तो मैं खुद ऐसा कर रहा होता, ठीक है। स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्त, ये जस्ट एक फुटप्रिंट है, आपको खुद समझना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी को लेके चलना पड़ेगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है छोटी क्वांटिटी मारो, लेकिन मारो। अगर नहीं मारोगे तो नहीं पता लगा पाओगे, वो फील नहीं ले पाओगे, वो फील नहीं ले पाओगे जो फील ट्रेड लेने के बाद मिलती है। बात समझ रहे हो? वो फील नहीं ले पाओगे जो फील ट्रेड लेने के बाद मिलती है, ठीक है। और क्या होगा जब जब पैसा लॉस होगा, ठीक है, तो पता चलेगा बिहाइंड द रीजन क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। इस वजह से मैं बोलता हूं अगर ट्रेड मार रहे हो तो मारो, डरना नहीं है। देखो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये सेलिंग का सेटअप है, यहां से अगर प्राइस गिरेगा तो यहां तक टूटेगा एंड मुझे 3 गुना मिल जाएगा अपनी राशि से, तो सोचना नहीं है, कर देना है। एंड बस एक चीज ध्यान रखना दोस्त, बीच में मन निकलना, बीच में मन निकलना, ठीक है। ये मैं मेन गलती कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी कर रहा हूँ। फोमो की वजह से मैं हो जाता हूँ कभी कभी डिस्पैच, ठीक है, एंड पे 20 में निकल जाता हूँ, अपोजिट साइज का ट्रेड बना लेता हूँ। ओवरऑल जो पीएनएल आता है वो हैवी रेड आता है, हैवी लॉस में आता है, ठीक है। बताना जरूरी है। तो देखो मैं नहीं चाहता, ठीक है, आप धोखे में रहो, एंड मैं बिलीव में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। जस्ट टाइम देना पड़ेगा। सो चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। देखो अब जब भी एक सेलिंग आती है, ठीक है, अगर बाइंग में बताऊं तो जो लास्ट बाइंग कैंडल, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है बाइंग के लिए, ठीक है, जो बाइंग के लिए लास्ट, अगर मींस अगर हम बाइंग में ऑर्डर ब्लॉक देखें, यहां से मान के चलो एक सेलिंग आई है, प्राइस ने एक सेल डाला है, प्राइस सेल डालते हुए यहां तक आया, एंड ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल रहती है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रहती है। एंड अब ये वैलिड कब रहती है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब रहता है? जस्ट इसके ऊपर अगर हमें एक एफबीजी देखने के लिए मिले, ठीक है, ये जस्ट हमारा एक एफबीजी है, ठीक है, ये पहला इसका हमारा हाई हुआ एंड ये थर्ड कैंडल का लो, ये बाइंग केस में है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये जो रेड सेलिंग कैंडल है ये हमारा क्या होती है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब होता है? जब हमें एक उसके ऊपर एक एफबीजी देखने के लिए मिले, ठीक है।
आप लोगों ने मेरा अगर वो वाला वीडियो देखोगे जो जिसमें मैंने 1 घंटे में से ब्लॉक समझा के रखा, तो उसमें मैंने आपको सारे ब्लॉक समझाया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो दोस्त, जब भी प्राइस इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन करता है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब सेम होता है हमारा डाउन केस में। प्राइस को अगर सेल डालना है तो प्राइस क्या करेगा, बाइंग डालेगा, ताकि यहाँ पे ऑर्डर्स क्रिएट हो, ठीक है। एंड जो लास्ट बाइंग कैंडल रहेगी, ठीक है, ये मैं बीआरएस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक होगा बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ठीक है, बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक। एंड मैं इसमें टाइम फ्रेम को भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है। जस्ट समझ करो, आपके मन में डाउट होगा कि योगेश भाई सारी चीज देख लेता हूं लेकिन टाइम फ्रेम समझ में नहीं आता है, 15 मिनट में करूं, 5 मिनट में करूं, 50 मिनट, नहीं दोस्त, सब्र करो, सब्र करो दोस्त। ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो लिटरली मैं नहीं सीखे होंगे, ठीक है। तो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया। अगर बुलिश केस में है, लास्ट सेलिंग कैंडल, उसके ऊपर अगर एफबीसी है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल हमारी क्या हुई, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। एंड सेलिंग केस में जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है वो हमारा बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक होती है, ठीक है, बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। ये जस्ट लिख लेना, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हाँ, ओके। अब यहां से बात आती है इम्बैलेंस क्या होता है। अब ये इसका काम क्या है भाई, हमने सीख लिया ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ठीक है। अब यहाँ इम्बैलेंस होता है, देखो, प्राइस को अगर बाइंग डालनी है, ठीक है, अगर बाइंग में जाना है, देखो प्राइस सेल डालते हुए आएगा, ओके। मैं सारी चीज चार्ट पे भी समझाऊंगा, चार्ट सेलिंग डालते हुए आएगा, ओके, सेलिंग डाल रहा है, सेलिंग डाल रहा है, सेलिंग डाल रहा है, सेलिंग डाल रहा है, एंड सडनली हमें बाइंग देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस क्या होता है, प्राइस इम्बैलेंस, रीबैलेंस, ये सारी चीजें होती हैं। देखो मैं जस्ट अगर एक डब्बा है खाली, उसको भर दो, वो रिबैलेंस हो जाएगा, ये इम्बैलेंस है, ठीक है, रिबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कोई खाली चीज को भर, यहाँ पे जो उनके ऑर्डर्स, देखो यहाँ से जब वो बाइंग करते हैं तो प्राइस सडनली मूवमेंट करता है, एंड प्राइस अपने ऑर्डर फिल करने के लिए नीचे आता है, नीचे आता है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स डले हुए हैं। प्राइस क्या करेगा, प्राइस आएगा, ओके, ऊपर से आएगा। ये लोग क्या करेंगे, सेलिंग डालेंगे, ठीक है, सेलिंग डालेंगे। सेलिंग कहाँ तक डालेंगे, प्राइस आएगा नीचे तक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड अगेन बाइंग। यही सारी चीजें हैं जो काम करती हैं। सेम इस केस में प्राइस अगर इम्बैलेंस से, ये इम्बैलेंस होता है, ठीक है, यहाँ से अगर सडनली प्राइस गिरता है, अनहेल्दी प्राइस एक्शन होता है, तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं उनकी क्वांटिटी कुछ रह जाती है, उसको फिल करने के लिए आता है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड यहाँ से फिर फॉल देखने के लिए मिलेगा हमें, ठीक है। अब ये सब देखो, इज ऑर्डर ब्लॉक इज जस्ट नॉट अ सप्लाई डिमांड, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ठीक है, ये सप्लाई डिमांड नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंट्री मॉडल पे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, हमें क्या देखना पड़ता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। जस्ट सबर 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 सबर, पीवाई वाले लेक्चर में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, एंड ये हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हमारा बुलिश केस में होता है एंड ये हमारा बीआरएस केस में होता है। अब देखो, ये इम्बैलेंस रीबैलेंस वाला पार्ट है जो मैंने समझा दिया है, ठीक है। एंड प्राइस यहाँ से एफबीसी क्रिएट करता है एंड नीचे आता है, एंड ये जो एफबीसी है, ठीक है, ये जो एफबीसी है इसको बैलेंस करता है, ठीक है, एंड यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाता है, ठीक है। ये बुलिश केस में एंड ये सेलिंग केस में है, ठीक है, ठीक है। सारी चीजें मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। प्राइस यहाँ से सेल डालता है एंड प्राइस यहाँ से अगेन सेल डालता है एंड ऊपर जाता है, यहाँ से अपनी क्वांटिटी फिल करता है, जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे उनको बाहर निकालता है, उनके स्टॉप लॉस एंड करता है एंड प्राइस नीचे चला जाता है। देखो ऐसे केस में जब प्राइस सेल डाल रहा है तो हम लोग भी सेल डालने लगते हैं, तो प्राइस सडनली एक मूवमेंट देता है अपसाइड के लिए, ताकि
अपन लोग अपना स्टॉप लॉस पास पास में रखते हैं, उनके ऑर्डर्स भी प्राइस कलेक्ट कर ले, इंस्टीट्यूशन कलेक्ट कर ले, एंड यहाँ से प्राइस में फिर सेलिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एंड अब बात आती है हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, चार्ट में देखते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। जस्ट मैं 4 आवर पे दिखाता हूँ, उसके बाद मैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब आप बताना कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ठीक है, ओके। चलो, ये की लेवल है, मान के चलो हमारा एक की लेवल है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, एक और चीज आपको ऑर्डर ब्लॉक में सिखाना चाहता हूँ जो कि नहीं सिखाया है, ठीक है, ठीक है। एक और चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो दोस्त, कभी कभी क्या होता है, 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 ठीक है। मैं देखो चीजें से भागना नहीं चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइस में क्या होता है कभी कभी, प्राइस इस तरीके से होता है, ठीक है। मे बी प्राइस यहाँ पे एफबीसी क्रिएट ना करे, ठीक है, ओके। समझना, आप समझने की कोशिश करना। प्राइस क्या है कि इस तरीके से हो जाए, ये जो कैंडल बनी है इस तरीके से कैंडल बन जाए, ठीक है, ये इस तरीके से कैंडल बन जाए, ओके। ये कैंडल थोड़ा इस तरीके से बन जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब इस केस में हम किसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ठीक है। हमें क्या देखना होता है, ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है जिसके ऊपर एफबीसी हो। यहाँ पे तो एफबीसी नहीं है, ठीक है, जस्ट माइनर सा भी अगर एफबीसी हो तो वो हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट कैंडल है इसका लो मार्क करो, ये तो मिटिगेट हो रहा है भाई, यहाँ पे तो कोई गैप नहीं है, चलो इसको नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। हमें देखना होता है कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें एफबीसी देखे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आ जाओ, एफबीसी दिख गया है, ठीक है। तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हो गया, यहाँ से शिफ्ट हो गए, ये जो ग्रीन कैंडल है लास्ट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गई। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक ऊपर चला जाता है। 20 समझ रहे हो ना, जिसके ऊपर एफबीसी हो, ठीक है, तो वो हमारी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन जाती है। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है। देखो क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी क्या होता है दोस्त, कभी कभी क्या होता है, प्राइस इस तरीके से भी चला जाता है, इस तरीके से भी प्राइस ऊपर तक जाता है एंड यहाँ से सेलिंग डाल देता है, यहाँ से रेड कलर की कैंडल बना देता है। तो ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी, होगी दोस्त। देखो बाइंग तो प्राइस ऊपर तक लेके आया ना, यहाँ तक पुश किया है ना बायर्स ने, तो ये हमारी सेलिंग कैंडल होती है, ठीक है। ये जो भी कैंडल हो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में कलर मैटर नहीं करता है, जस्ट ये याद रख लेना। मे बी अगर यहाँ पे हमें अगर मान के चलो यहाँ पे हमें कोई ऐसा सीन बनता, हमारा ऐसा सिचुएशन, ठीक है, ये हमारा सिचुएशन इस तरीके से बनता, यहाँ पे हमें एफबीसी देखने के लिए ना मिलता, तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा ये बन जाता, क्योंकि इसके बिलो एफबीसी है एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है ये बन जाती है। तो प्राइस अब इसको ऊपर वाले को लेने नहीं जाएगा एंड प्राइस इसी को लेके यहाँ से पुश हो जाएगा डाउन साइड में। बात समझ रहे हो ना दोस्त, ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्त, ऑर्डर ब्लॉक में क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, ऑर्डर ब्लॉक में कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल का कलर कोई भी हो, ग्रीन या रेड, एंड हाँ, अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो हमें देखना होता है उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें एक एफबीसी देखने के लिए मिले, ठीक है, जैसे इस केस में, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बाद में समझाऊंगा, जस्ट मैं चार्ट में दिखा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जस्ट ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो ये जो देखो गैप है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 50 मिनट में लेके चलूँ, देखो ये फ्रैक्टल नेचर होता है, ठीक है, मार्केट का ये फ्रैक्टल नेचर होता है। जो चीज़ आपको एक टाइम फ्रेम पे नहीं देखेगी वो आपको दूसरे टाइम फ्रेम पे देखेगी। देखो दोस्त, देखो प्राइस ने यहाँ पे सेलिंग डाली है, ओके, पोस्ट 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 सेलिंग डाल रहा है, प्राइस यहाँ से आ रहा है, ऊपर से प्राइस आ रहा है, प्राइस ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि योगेश भाई ये बाइंग भी तो डाल रहा है, ठीक है दोस्त, बायस मैंने बोला था ना, हर ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। देखो प्राइस ने यहाँ पे सेलिंग डाली एंड यहाँ पे प्राइस ने की लेवल को डन किया है, जस्ट समझने की बात समझो, दो समझने की बात है, समझनी पड़ेगी बात को, ठीक है, बात समझनी पड़ेगी। प्राइस ने यहाँ पे लेफ्ट साइड की लेवल को डन किया है, ठीक है,
जस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप कैसे ये पकड़ पाते। देखो ठीक है, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग किया है ऑलरेडी, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या मार्क किया, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये इनसाइड बार में आ रहा है, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे 5 मिनट पे चला जाना है, आपको यहाँ पे बॉस चौक आइडियम वगैरह सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये आइडियम बनता है प्राइस का, ठीक है, आइडियम बनता है। आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग का ट्रेड मारा, ठीक है, आपने यहाँ से बाइंग का ट्रेड मारा, ठीक है, यहाँ से बॉस नहीं हुआ, प्राइस नीचे आ गया। अब नीचे पे कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम, इसको मार्क करके रखो, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, देखो ये वाली, ये वाली है ना लास्ट सेलिंग कैंडल, लेकिन इसके ऊपर कोई एफबीसी है नहीं है। ओके, ऊपर चलो, इसके ऊपर कोई एफबीसी है नहीं है। ओके, ऊपर चलो, इसके ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसके ऊपर देखो एफबीसी है, जस्ट इसको 50 मिनट पे शिफ्ट करो। देखो टाइम फ्रेम का भी चीज मैं बताऊंगा अभी। ओके ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ इस लेग में लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली है ना। ये देखो, अगर आप इनको मान रहे हो, अगर आप इस कैंडल को लास्ट सेलिंग कैंडल इसको मान रहे हो, ठीक है, इसको मान रहे हो, ठीक है, जस्ट ये एक सेकेंड, इसको मान रहे हो तो इस कैंडल को थोड़ा देख लो, ठीक है। बाप बेटा वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, ठीक है, ये कैंडल का लो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल इसके अंदर ही बनी है, तो हम किसको मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में, इसको। हो गए, लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी कौन सी होगी, जस्ट ये वाली, हो गए, इसको मार्क किया, इसके ऊपर एफबीसी है। ओके 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 योगेश भाई, एफबीसी भी मिल गया है। अब तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ओके बॉस, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट सी, लेट्स सी क्या होता है। ओके, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक टैप, आपका एंट्री, एंड में बताता आपको एक कैसे आप ये एंट्री पकड़ पाते थे। आपका सॉरी, आपका यहाँ से ये आपका यहाँ से बाइंग का ये जो ऑर्डर है, यहाँ से जो पुश आपने यहाँ से बाइंग डाली, ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ से बाइंग पकड़ा, स्टॉप आपका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर ये टूटेगा तो प्राइस चॉक कर देगा, एंड यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। तो टारगेट कहाँ तक का, एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हो, ये वाली भी, ठीक है, अगर ये वाली रखनी है, ठीक है, ये वाली रखनी है तो ये वाली रख सकते हो, ठीक है, ये वाली रख सकते हो अगर ये वाली रखनी है, ठीक है। ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे, ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टारगेट रखो, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। जस्ट अभी चल भी रहा है, एंड ये डन हो जाएगा आपका, ये जो सेलिंग का पीवाई है, यहाँ तक प्राइस जाएगा अभी, ठीक है। मे बी यहाँ से थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन ऊपर जाएगा। ये होता है एक्सट्रीम पीवाई, ये होता है। दो लोग नहीं पकड़े होंगे। देखो दोस्त, मैं इंडिया मार्केट में ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पसंद है। मैं फॉरेक्स से पैसा कमा लेता हूँ, मुझे इंडिया मार्केट से इजी फॉरेक्स मार्केट रखता है, ठीक है, ठीक है। आपको आईडीएम, बॉस चौक सारी चीजें सिखा के रखा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से चौक देखना था, ठीक है, जस्ट आपने आईडीएम देखा, ठीक है, यहाँ से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिला, यहाँ इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, आपने ट्रेड पकड़ा, एंड ये 1:11 का ट्रेड, ठीक है। एंड ये कितना पॉइंट है, 1300 पॉइंट। अब पूरी अपनी साल में नहीं पकड़ पाओगे, तो मैं लिख के बोल रहा हूं, ये बहुत सिंपल ट्रेड होता है। देखो दोस्त, ये बहुत सिंपल ट्रेड होता है। अब मैं इसको रिफाइन करना भी सिखाऊंगा, आप इतने बड़े लॉस को इतना सा लॉस कैसे बना सकते हो, ये भी सिखाऊंगा। कैसे आपका ये ट्रेड है ना, ये जो ट्रेड 1:35 का बनता है, ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। ये एक्चुअली में होता है, ये जो प्राइस सेल डाल रहा है, ये जस्ट एक मैनिपुलेशन है, ये एक्चुअली में बाइंग है, ठीक है। एंड में कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूं लोगों को, अपन लोग कहाँ फंसते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में, ठीक है, और अपना लॉस कराते हैं, एंड आप ला बोलते हैं ये वो, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, ठीक है, ठीक है। ऐसे लाख एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ,
आप मे भी बॉस का टारगेट रख सकते थे, लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो पूरा एक्सट्रीम पीओआई छुएगा, ठीक है। ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो सारी डन होगी, ठीक है, वो सारी डन होगी, ठीक है। ये जो कॉल्स आई है ये सारी लिक्विडिटी रखी हुई है, ये पूरी सेलिंग, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इनको टारगेट बनाएगा प्राइस। अभी प्राइस सेल क्यों डरता है, इतना बड़ा सेलिंग आने का रीजन क्या है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ताकि ऑर्डर्स आए, लोग अपनी पोजीशन छोड़ें, वो लोग बाय करें, जब उनकी बाइंग आएगी देन ये आएंगे, ये इस तरीके से आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी। देखो ये एच ट्रेड में पकड़ता हूँ, ठीक है, एंड मैं पहले पोस्ट भी करता था अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, तो चेक कर लेना, ठीक है। एंड ये एक्सट्रीम वाली ट्रेड में निफ्टी में दिया हुआ था, 300-400 पॉइंट की ट्रेड थी, ठीक है, एंड में पकड़ाया हुआ था, ये जस्ट 1300 पॉइंट की ट्रेड है। देखो अब दोस्त आपने सीखा ऑर्डर ब्लॉक हम लोग चार्ट पे कैसे देखते हैं। ये जस्ट हमारा ये तो हमारा जस्ट मान के चलो एक हमारा केस हो गया, ठीक है, ये हमारा बुलिश केस, अब बियरिश केस, ठीक है। प्राइस सेल डाल रहा है, लास्ट सेलिंग कैंडल देखो, लास्ट बाइंग कैंडल, यहाँ से बाइंग कैंडल, यहाँ पे कोई, यहाँ से बाइंग डाली प्राइस ने, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, शिफ्ट कर दो, हो गए योगेश भाई। ये है यार, इसके नीचे एफबीजी है, ठीक है, नहीं है इसके नीचे है, ठीक है, लेकिन ये इनसाइड बार में, ठीक है, इनसाइड बार में, ठीक है, इसको छोड़ो, नीचे आ जाओ, ठीक है, नीचे आ जाओ, 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 यहाँ पे भी नहीं है, चलो जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर इसको थोड़ा और अच्छे से देखना है तो टाइम फ्रेम में हटा दो। अगर आपको लग रहा है एक टाइम फ्रेम में चीज नहीं दिख रही है सही, टाइम फ्रेम शिफ्ट, दूसरे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है, ठीक है, दूसरे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। जस्ट नहीं मिल रहा ना यहाँ पे, हाई टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब क्यों फंस रहे थे, कहाँ फंस रहे थे, छोटे टाइम फ्रेम पे 50 मिनट में फंस रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे थे, नहीं है, जस्ट एक मैनिपुलेशन है, एक हर्डल है, ठीक है, जस्ट हर्डल है, प्राइस को नीचे पोस्ट करेगा, प्राइस ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चीजें समझनी होंगी दोस्त, समझनी होंगी, ठीक है, चीजें किस तरीके से वर्क करती है। ये एंट्री में बताया हूँ, ठीक है, रीजन आपको बता दिया हूँ, ये एंट्री का पूरा रीजन आपको बता दिया हूँ, आपके सामने रख दिया हूँ। ये ऐसा एंट्री आप अगर मान के चलो, आप एक भी एक्सट्रीम पीवाई से ट्रेड पकड़ते हो मंथ में, एक आप नहीं डेली हाथ पैर मारते हो, पूरा कवर कर लोगे, पूरे मंथ का कवर कर लोगे दोस्त, ठीक है। जस्ट लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है, 48 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, और मुझे और भी चीजें सिखानी है, ठीक है, रिफाइन करना, ठीक है। एंड जस्ट मैं एक सेलिंग में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप ये ना बोलो जस्ट चार्ट को शिफ्ट कर दे, आप मे भी यहाँ पे नहीं पकड़ पाते, आप ये ट्रेड नहीं पकड़ पाए, चूक गए, ठीक है, चूक गए आप ये पकड़ना। जस्ट 50 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, आप इसको पकड़ना चूक गए हो, ठीक है, ठीक है, 50 मिनट पे नहीं, सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, आप अपने हाई टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ से 4 आवर पे देख लो एक बार, ठीक है, ओके। अब आप चूक गए, प्राइस ने इसको टैप किया एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। एंड अब नीचे पे कोई जगह है जहां प्राइस आ सकता है, ठीक है, जस्ट 4 आवर पे तो कोई नहीं है, ठीक है, अगर इसके नीचे निकल गया तो प्राइस इसको भी तोड़ देगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं तोड़ेगा, एक इंस्टीट्यूशन बाइंग है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड कैंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जस्ट एक जगह, हाँ योगेश भाई एक जगह है, क्या जगह है, हमारा गैप इम्बैलेंस, यहाँ इम्बैलेंस है ना, मैंने इम्बैलेंस बताया था आपको, ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर भी ओपनिंग दिया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ कुछ ऑर्डर छोड़ के गया है प्राइस, ठीक है, इसको मार्क कर लो, स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, इसको रिफाइन कर लो, ओके ओके, ठीक है, हमें पता है प्राइस इसके नीचे नहीं जाने वाला है, और स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, बता रहा हूँ एंट्री कैसे बनता है, ठीक है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और शिफ्ट हो जाओ, और नीचे जाते जाओ, ठीक है, ठीक है, जस्ट समझो दोस्त, अब समझो। अब हमें पता है इसके नीचे प्राइस नहीं जाने वाला है, अब हमें यहाँ से मार्किंग करनी है, ये हमारा की लेवल है। देखो जब भी कोई हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पे आप आओ, मैं पीओआई में समझा दूंगा और डेप्थ में, जस्ट जो स्विंग है उसको पकड़ो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ से आपका जो भी मार्केट चल रहा था अब वो इसके अपोजिट जाने वाला है, ठीक है, यहाँ से अगर डाउन में चल रहा था तो अब यहाँ से हम बाइंग में चलेंगे, ठीक है। अब
यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ओके, 3 मिनट पे आओ दोस्त, 3 मिनट पे आओ, 3 मिनट पे आओ, ठीक है, 3 मिनट पे आओ, 3 मिनट पे आ जाओ। और डेप्थ में जाना है, 1 मिनट पे आओ, ठीक है, 1 मिनट पे आओ। देखो दोस्त, बता रहा हूँ एंट्री कैसे बनती है। आप वो एंट्री चूक गए हो, चूक गए, मान के चलो, मुझे नहीं पता, अब वो एंट्री चूक गया, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपको पता है इसके लेवल, अगर ये लेवल टूटेगा, ये लेवल टूटेगा तो प्राइस नीचे जाएगा। एंड यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट भी देखा है, यहाँ से प्राइस ने बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म करना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ से इसके पहले पहले किया था, ठीक है, हाँ किया था योगेश भाई इसके पहले, लेकिन दोस्त समझना पड़ेगा बात को, ठीक है। यहाँ पे भी एक STPY है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे भी चूक गए तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ से प्राइस ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा था, मैंने माना कि यहाँ से स्ट्रक्चर उल्टा हो गया। अब यहाँ से अगर डाउन चल रहा था तो अब यहाँ से हम बाइंग में करेंगे, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो लास्ट सेलिंग कैंडल हमें मार्क करनी है, फट फट फट। ओके योगेश भाई, यहाँ ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है इसको मान लूँ, इसको मान लूँ, ठीक है, इसको मान लूँ। नहीं मानो दोस्त, नहीं मानो, ठीक है। जस्ट देखो, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, जस्ट आपको 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। आपको एक चीज नहीं दिख रही है, सही साफ नहीं दिख रही, 3 मिनट पे आ जाओ। ओके, 3 मिनट पे आए, 3 मिनट पे क्या देखा, ओके ओके ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। एंड ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, आपने इसको मार्क किया, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस चीजें होता है, इसके ऊपर FBG है, आपने इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, ठीक है, ठीक है। एंड इसके ऊपर FBG भी है, ये हमारा एक पहले ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये हमारा एक FBG है, आपने मार्क किया यहाँ पे, ओके। ये हमारा FBG एंड ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है। अगर देखो दोस्त, मैं सारी चीजें अभी रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में सिखाऊंगा तो और डेप्थ में आ जाओगे, आप इसको भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसकी बिक को जब मार्क करते इसके 50% को, तो आप ये भी सीख जाओगे, ठीक है, किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये ट्रेड ऐसा बना है, ठीक है, ये देखो इक्विलिब्रियम को टैप किया यहाँ से, जस्ट मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट कैंडल की बॉडी उसकी बिक से 50% छोटी होती है, अगर बिक 50% बड़ी होती है, बॉडी की 50% से बड़ी होती है, तो हम उसकी बिक को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। तो लास्ट सेलिंग इसमें आई है, तो जस्ट हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है हमारा, ठीक है। एंड हमें यहाँ से ट्रेड डालते हैं, ठीक है, इसके ब्लो का स्टॉप लॉस, ठीक है, इसके ब्लो का स्टॉप लॉस, यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती, कितना पॉइंट का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट, टारगेट मैं बता रहा हूँ, ओके, सबर करो। 4 आवर पे सेट हो जाओ, फोर आवर पे शिफ्ट हो जाओ। पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। प्राइस को यहाँ तक जाना है, इस गैप तक जाना है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग का सोचेंगे। आपने क्या किया, 1 मिनट पे शिफ्ट हुए, ठीक है, 1 मिनट पे शिफ्ट हुए आप पे, ठीक है, 1 मिनट पे शिफ्ट हुए, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, मार दो ट्रेड, मार दो दोस्त, कुछ नहीं देखना है। इसके बिलो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। मे भी इसको थोड़ा इसके नीचे रख लो अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस को थोड़ा भी बड़ा कर लो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इसके नीचे ही रखो आप, ठीक है। एंड ट्रेड मार दो अपना, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ये लो 900 पॉइंट, ये लो, पूरा मिलेगा आपको, जस्ट 1:41, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख रहे हो, देख रहे हो किस तरीके से आपने ट्रेड पकड़ा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी नहीं पकड़ पाए, देन पकड़ सकते हो आप, ठीक है। जस्ट चीजें यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो मैं अब एडवांस चीजें सिखा दूं, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे किया जाता है। तो जस्ट एक सेकेंड, मैं चार्ट को खोल लेता हूँ, ओके। आई होप कि आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं 2 चीजें और रह गई हमारी, ठीक है, कहाँ गया मेरा, ओके 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 ओके। देखो अब आता है ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना, ठीक है, कि भाई
योगेश भाई अगर 4 आवर पे हम देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक को, तो वो तो हमारा 200 पॉइंट का बनता है, 300 पॉइंट का बनता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? दोस्त अगर तुम अभी तक देख रहे हो, एक बात याद रख लो, अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो हाँ तुम वो इंसान हो, ठीक है, जो हाँ करना चाहते हो, ठीक है, अंदर से तुम्हारे जज्बा है। ठीक है, अभी रात का 11-12 बज गया है, ठीक है, ये जस्ट देख रहे हो 11 बज गया है। मैं एक पिछले 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं ये लेक्चर 20 मिनट का भी बना दूंगा, ठीक है, 20 मिनट में चीज़ें समझा दूंगा, समझ जाओगे। लेकिन भाई पीछे का साइकोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्त अब कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा बन जाता है साइज में, 500-500 पॉइंट, 400-400 पॉइंट। अब हम उतना बड़ा थोड़ा नहीं स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है, उतना बड़ा हम थोड़ी ना स्टॉप लॉस लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जस्ट अब मैं एक चीज समझाता हूँ, फ्रैक्टल। ठीक है, देखो दोस्त, आईसीडी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा चार्ट है वो फ्रैक्टल है। ठीक है, आपको अगर एम पैटर्न एक पैटर्न पे दिखता है, एम पैटर्न दिखता है एक टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये पैटर्न आपको 50 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट पे भी दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पजल्ड है, ठीक है, जैसे पजल्ड होता है, जब उसको अपन लोग सॉल्व कर देते हैं तो आप समझ जाते हो सारी चीजें। जस्ट यही चीजें हैं, यही चीजें हैं, ठीक है दोस्त, यही चीजें हैं। ओके, यही चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको जो चीज एक टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रही है, तो आप दूसरे टाइम फ्रेम को बोलो। मैं प्रेफर करूंगा आप एसटीएफ को लेके चलो, मीन्स हाई टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 आवर, इसके नीचे मत जाओ। एंड में भी जाना है 50 मिनट, बस बेल वेदर टाइम फ्रेम है हमारा, इसके नीचे नहीं जाओ। हाँ, मैं लाइव स्ट्रीम में चला जाता हूँ क्योंकि लोगों को ट्रेड चाहिए है, एंड लाइव का मतलब ये होता है लोग ट्रेड के पर्पज से आते हैं, ठीक है, ना कि नॉलेज के पर्पज से आते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो नॉलेज के पर्पज से आते हैं, ठीक है, तो वो समझते हैं, ठीक है, बात को। तो प्रेफर करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम देखो, मंथली देखो। आप में से एक भी परसेंट बंदा, जितने लोग ये कोर्स देख रहे हो, मंथली नहीं देखते हो। ठीक है, और सारी चीज मंथली के अंदर चलती है। आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, 1 मिनट 5 मिनट, वो सारी मंथली कैंडल में चल रही है। मंथली कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। बात समझ रहा हो ना? ठीक है, मुझे लंबा खींचने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करते करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, देखो जैसे जैसे चीज़ें मेरे दिमाग में आती जा रही हैं, जैसे जैसे मैं आपके दिमाग में चीज़ें डालता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी यहाँ से मैं कुछ चीज़ें भूल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर डालूँ। ठीक है, अब यहीं पे आ जाओ। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। देखो, अब गैप से अगर आप डरते हो तो गैप को जस्ट एक एफबीसी माना करो। ठीक है, एफबीसी, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं। देखो, सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, रिमूव रिमूव कर रहा हूँ। ओके, हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिला है। ठीक है, ये जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, इसके लो को लिया है। ठीक है, अगर इसके लो को नहीं लेते तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलते। ठीक है, तो हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। ओके, अब योगेश भाई, क्या हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखें क्या अपना? या तो मेरा घर मकान सारा सारा कुछ बिक जाएगा 500 पॉइंट में, ठीक है, मे बी 300 पॉइंट में, और आपको नहीं पता प्राइस ऊपर तक जाने वाला या नहीं। ठीक है, ये तो जस्ट 1:3 का ट्रेड बन रहा है, इससे अच्छा मैं स्कैल्प मार लूँ ना दोस्त। देखो देखो देखो, आपने क्या किया, आपने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे अपनी ऑर्डर ब्लॉक देखा, 4 आवर का आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिल रहा है। ओके, आपको यहाँ से 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिला। ओके, आप क्या किया, आपने टाइम फ्रेम को छोटा किया, 3 मिनट पे किया। ओके, 3 मिनट पे भी यही छोटा, थोड़ा सा छोटा हो गया, ये जो लो है ये। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक का साइज कितना है, 304 पॉइंट। ठीक है, आपने दो 2 आवर पे शिफ्ट किया। ठीक है, क्या हुआ, एक इनसाइड बार है। ठीक है, तो ये ठीक है, ओके, 1 आवर पे शिफ्ट किया। ओके, जस्ट लास्ट सेलिंग कैंडल, और ये आप, ठीक है, 304 पॉइंट से अपना ऑर्डर ब्लॉक कितना हो गया। ओके, कितना हो गया। ओके, सीधा आधा हो गया, 183 पॉइंट।
30 मिनट पे आ जाओ दोस्त, 30 मिनट पे आ जाओ। ओके, शिफ्ट किया, शिफ्ट। ओके, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। देखो मैं इस ग्रीन कैंडल को इस वजह से नहीं मान रहा हूँ, इनसाइड बार के अंदर है, तो ये रेड कैंडल प्रेफर करूंगा। 304 से 350 से अपना स्टॉप ऑर्डर ब्लॉक कितना आ गया, 139 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये हमारा कितना हो गया, 139 पॉइंट। और छोटा करो, और छोटा करो दोस्त, और छोटा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फंडा चाहता है ये वाला, ये वाला। ठीक है, ठीक है, मैं यूनिकॉर्न सेटअप आपको बताऊंगा, यूनिकॉर्न सेटअप क्या होता है वो सारी चीजें। देखो कभी भी जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है, या तो पहला या दूसरा, ठीक है, तो उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है उसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो। ठीक है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है तो आप इसको और छोटा कर सकते हो, 5 मिनट पे जाओ। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट पे जाओ, 5 मिनट पे जाओ। ठीक है, 5 मिनट पे जाओ, अब इसको मार्क करो, ये जो कैंडल है इसको एफबीजी को मार्क कर लो, एफबीजी, ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एफबीजी आपका ये ऑर्डर ब्लॉक 304 पॉइंट से 350 पॉइंट से कितना पे आ गया, जस्ट 55 पॉइंट पे, 60 पॉइंट से 60 पॉइंट पे आ गया। एंड यूनिकॉर्न सेटअप भी मैं बताऊं, देखो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया जाता है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके जाके जाते जाते। ठीक है, यही होता है। ठीक है, ये सारी डाउन में भी होता है, ये डाउन में आप अपने हिसाब से देख लेना चार्ट पे, एंड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका कम से कम 4-5 दिन। ठीक है, एंड मैं आप सीधा डायरेक्ट एंट्री पे मत जाओ दोस्त, अभी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। तब सबर दो, सबर करो बस। देखो अब एक फंडा जाता है ऑर्डर ब्लॉक का। देखो ऑर्डर ब्लॉक जब रिफाइन करते हैं, देखो ऑर्डर ब्लॉक छोटा कभी कभी ऐसे हो जाता है, जैसे हमारी जो लास्ट सेलिंग कैंडल है। ठीक है, अगर हम बाइंग में देख रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्त, देखो आज मैं लाइव स्ट्रीम में भी ये समझाया था। ठीक है, ठीक है, तो प्राइस क्या करता है इस तरीके से। ओके, ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी, लेकिन क्या हुआ है, ये जो कैंडल है इसने इसके लो को ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से इसके लो को ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी को ऑर्डर ब्लॉक ना मान के, इसकी पूरी बॉडी को ऑर्डर ब्लॉक ना मान के, जस्ट इसकी बिग को ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। अगर बिग बॉडी से 50% से ज्यादा है, अगर देखो ये 50% इसकी बॉडी है, एंड ये मान के चलो बॉडी का पार्ट है वो 40% है, एंड ये 60% है, मीन्स बिग बड़ी हो। ठीक है, तो उसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारे एग्जांपल मैं आपको चार्ट में दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, अब यूनिकॉर्न सेटअप की बात करता हूँ। ठीक है, यूनिकॉर्न सेटअप क्या होता है, देखो दोस्त इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आता है प्राइस में। ठीक है, इस तरीके से प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आता है, एंड मैं आपको बताऊंगा यूनिकॉर्न सेटअप कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, इसके पहले प्राइस क्या करता है, एक बाइंग डालता है। ठीक है, ये प्राइस सेलिंग डालता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एफ है, ये जो एफ है, ठीक है, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ठीक है, हमारी ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये हमारा एफ बात को समझना भी थोड़ा। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगा। तो ये क्या है, ये एक हमारा एफ है, एंड अगर कोई कैंडल की बिक इसको ओवरलैप करती है, मींस इससे टकराती है, इसके लेफ्ट हैंड पे इससे टकराती है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट उस कैंडल की बिक को मार्क कर लेते हैं। ये ले, ओके। अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस आपका ऑर्डर ब्लॉक छूने नहीं जाएगा, जस्ट प्राइस क्या करेगा, प्राइस स्यों 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 आराम आराम आहिस्ता 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 नीचे आएगा, एंड यहाँ से ऊपर चला जाएगा, एंड आप इंतजार करते रह जाओगे ऑर्डर ब्लॉक का, आप यहाँ का इंतजार करते रह जाओगे। ठीक है, ये हमारा एक यूनिकॉर्न सेटअप होता है। ठीक है, यूनिकॉर्न सेटअप होता है।
जस्ट हमें ये देखना होता है यूनिकॉर्न सेटअप में, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, जब इस एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड में होता है एंड डाउन ट्रेंड का मैं भी एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से प्राइस बाइंग जा रहा है, ठीक है, ओके, बाइंग जा रहा है, ठीक है। ये मैं डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ, प्राइस बाइंग जा रहा है एंड सडनली क्या होता है, यहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए मिलती है तुम्हें, यहाँ से तुम्हें एक सेलिंग देखने के लिए मिलती है, जस्ट एक सेकंड, ठीक है। ये तुम्हें एक सेलिंग देखने के लिए मिलती है एंड अब तुम क्या मार्क करोगे, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिसके नीचे एफबीजी हो, ठीक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर दे रहा हूँ एंड ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे दोस्त, तुम क्या करोगे, तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, इसका वेट करोगे कि प्राइस यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आए, यहाँ से तुम बाइंग की एंट्री बनाओगे, लेकिन मे बी इसके पास एफबीजी है, ठीक है, जस्ट ये एक एफबीजी है, ठीक है, हाँ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तुम इसका वेट कर रहे हो कि प्राइस यहाँ कब आए एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर सब कब हो, ठीक है। देखो एंड यहाँ पे एक कोई बिक है, इसको ओवरलैप कर रही है, इसको टकराव कर रही है लेफ्ट हैंड में, जस्ट आपने क्या किया, इसकी बिक को मार्क कर लिया, ओके। एंड प्राइस क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाएगा। जस्ट इनमें एक चीज ध्यान रखना होता है, वो क्या होता है, अगर हमारा प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, ये डाउन ट्रेंड के बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर जो ग्रीन कैंडल बनेगी आपकी, जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, अगर वो इस तरीके से बन जाएगी, इसके ये जो लेग है इसकी बिक, मान के अपन ले इसकी बिक को मार्क किया, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है ना लेफ्ट हैंड पे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो ये फेल हो जाएगा। हमें देखना होता है जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करके, ये अगर इस टाइप से भी बन जाता है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से भी बन जाता है, इसके ऊपर लेकिन क्लोजिंग ना आए, देन हमारा ये वैलिड रहता है, ठीक है। सेम इस केस में होता है, ठीक है। अगर हमारा जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल है, वो अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, कोई भी कैंडल हो इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, इस पीआई के, ठीक है, इसके, तो ये फेल हो जाएगा। एंड अगर इसके ऐसा होता है जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करके एंड इस टाइप से हो जाता है, जस्ट इसके नीचे अगर इस टाइप से भी बनता है, ठीक है, इस टाइप से इसको फुल भी कर देता है लेकिन क्लोजिंग नहीं, देन ये अपना यूनिकॉर्न सेटअप चलेगा। जस्ट मैं इसको बताता हूँ, ठीक है, एक ही चीज मैं एक जगह पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें एंड लाख ऐसी जगह है जहां आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, ठीक है, लाख ऐसी जगह है, ठीक है, लाख ऐसी जगह है, जस्ट मैं आपको बताऊँ अगर, देखो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, कहीं पे मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, ओके 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 दोस्त, ठीक है, इसके ऊपर एफबीजी है, ठीक है, यहाँ पे मिटिगेट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ये जो कैंडल है इसका बिग को मार्क कर लो, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, क्यों, आपने क्या किया, फटाक से अपना एंट्री डाला, फटाक से अपना एंट्री डाला, स्टॉप लॉस रख रहा है इसके ऊपर का, ठीक है, 150 पॉइंट का, ठीक है, इस टारगेट इसका रखा एंड स्टॉप लॉस इसके बिलो का। क्या करना है दोस्त, कुछ भी नहीं, ये आपने ट्रेड पकड़ लिया, ठीक है, ये यूनिकॉर्न सेटअप होता है, ठीक है। एंड मैं थोड़ा और डेप्थ में बताना चाहता हूँ, कहीं दिख जाए थोड़ा और डेप्थ में, देन मैं वो बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा और डेप्थ में मैं देख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, जस्ट इस वजह से, ओके 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 ओके, हाँ, अगर देखना, अगर यहाँ पे देखो, ओके, जस्ट ये मिल गया, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इनसाइड बार है, ठीक है, इनसाइड बार है, तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है आप इसको मार्क कर रहे हो, आपने इसको मार्क किया, ठीक है, यहाँ पे टैप हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर टैप नहीं होता, अगर आप इसको रिफाइन करो ना, तो जस्ट आप इसकी बिग को मार्क कर सकते हो एंड इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं आई है, एंड आप यहाँ से क्या करते, फटाक से अपना सेलिंग का ऑर्डर डालते एंड ये टारगेट रखते, इसके बिलो का स्टॉप लॉस, यार छोटा सा स्टॉप लॉस, फटाक, ये टारगेट आपका हिट, ठीक है। मैं थोड़ा और डेप्थ में लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और डेप्थ में लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और चीज़ें सामने रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए आपको, ठीक है, और अच्छे से, ओके 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 ओके, आपने
ये इनसाइड बार आपने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, जस्ट यहाँ पे टैप हो गया है, ठीक है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप क्या करते, यहाँ पे देखो ये FBC है, आपने FBC देगा, ओके 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 ओके, यहाँ से FBC देगा आपने, ठीक है। अब आपने यहाँ से डिफाइन किया, आपको देखा ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओके, इसको मार्क कर दिया। इसकी ब्लो क्लोजिंग नहीं, आपने क्या किया, ट्रेड बनाया अपना, टास्क से ट्रेड बनाया, ठीक है, आपने ट्रेड बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम PY ये है, ठीक है, ये PY वगैरह है, देखो यहाँ पे भी सेम फंडाज है, ठीक है। ये लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंड ये देखो ओवरलैपिंग कर रही है बिग, ये देखो माइनर सा, ठीक है, प्राइस यहाँ तक नहीं जाया, इसकी बिग को लिया, ठीक है, जस्ट ये वाला, इसके ब्लो क्लोजिंग नहीं, इसकी ब्लो क्लोजिंग नहीं, ठीक है, ठीक है, दो सेटअप बन गए, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ तक का पकड़ सकते थे ये, एंड ये आप यहाँ से यहाँ तक का पकड़ सकते थे, जस्ट शॉर्ट, आपने शॉर्ट किया, ठीक है, स्टॉप लॉस इसके ब्लो का रखा, जो बिग की कैंडल कर रही है, ठीक है, एंड ये आपका ट्रेड बन गया, ठीक है। ये हमारा यूनिकॉर्न सेटअप होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा यूनिकॉर्न सेटअप पूरा, ठीक है। एंड अगर आप इसमें भी देखो तो 50 मिनट पे आ जाओ, ठीक है, 50 मिनट पे आ जाओ दोस्त, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल है, ये जो लास्ट आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, एंड ये जो सेलिंग कैंडल है, ये देखो FBC को मिटिगेट कर रही है, CMC, ये FBC है, ये बिग इसको मिटिगेट कर रही है, आपने इसको मार्क किया, आपने देखा इसके ब्लो क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, आपका ये ट्रेड देखो कैसे बनता, ठीक है, जस्ट आपने देखा क्लोजिंग नहीं, ओके, आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ से श्यू, माइनर से माइनर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट पूरा ऊपर की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, पूरा पूरा ये ट्रेड ऊपर तक आप यहाँ तक पकड़ो, जहाँ तक आपकी मर्जी है, ये एक्सट्रीम होता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। एंड हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपके सर्कल में, आपके दोस्त में, बस मैं आपके लिए इतना हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सर्कल में जो भी लोग हैं सेलिंग मीन्स सीखना चाहते हो ट्रेडिंग को, देन उन्हें मेरे बारे में बताओ, ठीक है, एंड बोलो, ठीक है, नहीं आपको नहीं करना मत करो, ठीक है, मुझे जरूर नहीं, ठीक है, जस्ट आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस सब्सक्राइब कर दो, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।